सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए डेली मॉक टेस्ट लेकर आता हूं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई एएलपी में पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह है। मतलब आरआरबी के किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह है। अगर आप इसे लगा लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों के आने वाले पेपर एनटीपीसी और ग्रुप डी के हैं आपके एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं बच जाएंगे। बात रही अदर सब्जेक्ट की, आप लोगों की क्लासेस बहुत जल्द लेकर आने वाली है वाईसीटी, तो प्लीज़ आप लोग इसे कम से कम कंटिन्यू रखा कीजिए, आप लोग इसे कम से कम लगाया कीजिए। ठीक है, मैं इसके पहले भी बता दूं कि मैं 17 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उसे भी लगा लीजिए जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो जाए। और मैं बात करूँ कि उसमें करीब करीब 70% आप लोगों को पोर्सन कवर किए जा चुके हैं, तो आप लोग इसे लगा लीजिए। और इसके पहले भी मैं बता दूं कि इन 17 मॉक टेस्ट के अलावा भी मैं 15-16 मॉक टेस्ट जो है अपलोड किया हुआ हूँ। ठीक है, जो कि आप लोगों के हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों का उसमें भी संग्रह है, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो करीब करीब कुल 32-33 ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो ऑलरेडी अपलोड कर किए जा चुके हैं, जो कि स्पेशली फॉर हिस्ट्री के लिए है। चलते हैं, हम कल जहां पढ़े थे उसके आगे चलते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो बात बताना है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में, डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। इनकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इनके पहले अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन था। क्या था? लॉर्ड डफरिन था। 1885 ईस्वी में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था, तो ये 1885 में किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि उस समय कौन थे, तो गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में हम लोग जान गए थे, इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। अध्यक्ष थे व्योमोश चंद्र चटर्जी। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता काल अवधि की मतलब बात कर रहा है, मतलब स्वतंत्रता जब हुई तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन थे? डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी जो थे हुए स्वतंत्रता के समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जाने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। वो 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इस पद पर बने रहे। इसके बाद कांग्रेस के 56वें अधिवेशन, याद रख लीजिए, कांग्रेस के 56वें अधिवेशन जो कि दिल्ली में आयोजित किया था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब अध्यक्ष रहे थे, तो वो दिल्ली के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। सबसे लंबे समय तक 1940 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनने का रिकॉर्ड अबुल कलाम आज़ाद, याद रख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अबुल कलाम आज़ाद, न कि अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता की पूर्व बात कर रहा है कि भारत की भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस कौन थी, अध्यक्ष कौन थी। तो जनरली ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये 20 बार पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट थी। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जिन्हें क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ये एक पोएट्री थी। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? देखिए अभी आरआरबी जेई का कुछ पिछले साल में जो पेपर हुआ है 2019 में, उसमें पूछा हुआ है कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन का समझौता हुआ है वो हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के नरपंथी व चरमपंथी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व इंडिया मुस्लिम लीग में, ब्रिटिश सरकार व ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में। बात कर लेते हैं डिटेल के साथ। आंसर क्या दिया हुआ है? 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण व मजमूदार के द्वारा किया गया था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में इसका समझौता हुआ था 1916 में। और भी डिटेल देख लेते हैं। देख सकते हैं 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसी के दौरान कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हम लोग देख चुके हैं
चलते हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पे। तो उसका राइट आंसर क्या था? उसका राइट आंसर हम लोग देख चुके हैं, इंदिरा गांधी थी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोग पीछे पढ़ा चुके हैं आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा, इसलिए कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आगे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को उसमें मदद मिलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, तो लेकिन बस ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कहने का मतलब है वो क्वेश्चन बार बार कई तरीकों से पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए वो क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो हम जान गए हैं कि एनी कौन थी स्वतंत्रता के पहले, वो थी क्या कहते हैं, एनी बेसेंट थी। ठीक है, और उसके बाद जो थी इंदिरा गांधी थी, और पहली कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, पहली महिला। बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, व्योमोश चंद्र बनर्जी। हम लोग पीछे इसको भी पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमोश चंद्र बनर्जी थे। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के आयोजन किया गया था, जिसे प्रथम अध्यक्ष व्योमोश चंद्र बनर्जी ने क्या दिया? ह्यूम ने 1906 ईस्वी में इन्हें सचिव महामंत्री के पद पर कार्य किया, एवं ह्यूम कांग्रेस के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1885 में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये भी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जॉर्ज यूल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। इनको ए.ओ. ह्यूम भी जाना जाता है, लेकिन इनका ये पूरा नाम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और भी डिटेल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग पीछे इसको देख भी चुके हैं। क्या दिया हुआ है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिश कालीन भारत के सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ये कांग्रेस के सचिव पद पर कार्यरत थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया था। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही क्वेश्चन है, कम से कम 20-25 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जानते हैं कि हम लोग 1905 ईस्वी में हुआ था, और कब खत्म हुआ था ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 1911 में खत्म हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसके? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। डिटेल हम लोग और भी देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया? बंगाल विभाजन के निर्णय घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी के भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जो हम लोग पीछे भी बताया मैंने। कर्जन के बंगाल विभाजन के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद को गढ़ बन चुके बंगाल के विभाजन और राष्ट्रवाद को विखंडता करना व सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना था। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर पूरे बंगाल को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब इसमें यही चीज़ बताया गया था कि जो भी ये कर्जन थे, चाहे जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य थे, उनके जो भी वायसराय रहे थे, उनके द्वारा बस यही रखा गया था कि जैसे वो कभी भी अगर एकता जहाँ देखने को मिलती थी भारतीयों के बीच में, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसे तुरंत तोड़ने का काम करते थे। चाहे आप 1909 में देख सकते हैं, चाहे चेम्सफोर्ड योजना में देख सकते हैं, चाहे किसी भी अधिनियम में देख सकते हैं, चाहे किसी भी एक्ट में देख सकते हैं, उनका यही था कि वो किसी भी तरह से जुड़ ना पाएँ। जहाँ भी उनको यही देखने मिलता था कि ये संगठन के रूप में हो रहा है, तुरंत उन पर गोलीबारी वगैरह, चाहे उन पर प्रताड़ना वगैरह चालू कर दिया जाता था। ठीक है, और बाद में तो यहाँ तक कर दिया गया कि जब देखने लगे कि हिंदू मुस्लिम एक हो गए हैं, तो हिंदू का प्रतिनिधित्व अलग कर दिया गया कि हिंदू अलग चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम अलग चुनाव लड़ेंगे। इसी को देखते हुए हमारा मतलब इतना ज़्यादा उनके बीच में मतलब द्वेष फैल गया कि बाद में उन्हें अलग करना पड़ा, और बाद में यहाँ तक कि पाकिस्तान की भी मजबूरी बनाने का हो गया था। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब अंग्रेज़ों का ही किया कराया हुआ है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या दिया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनवाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारतीय माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है डिटेल के साथ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सन 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर, याद रख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनवाई थी। वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर उद्घाटन सन 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी नामक प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता की रचना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया सकता है, यहाँ पे आप लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर भी ऑप्शन में दिया सकता है, तो आप कंफ्यूजन हो सकता है। अविंद्रनाथ टैगोर है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन के औपचारिक घोषणा कब की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहा है। देखिए स्वदेशी आंदोलन आप लोग देख सकते हैं कि हालांकि जो लोग भी अभी करंट में बने होंगे उन लोगों को पता होगा कि अब हमारे मोदी जी की तरफ से, हमारे पीएम जी की तरफ से क्या कहा गया, 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया। उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही बताई गई है कि हम लोग स्वदेशी अपने चीज़ों को उपयोग करेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, हम लोग अपनी चीज़ों को खुद को उपज करेंगे, खुद को उसका इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है। लेकिन ये बहुत पहले से ये चली आ रही है, गांधी जी के ज़माने से ये चली आ रही है कि स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा कब से किया गया, इस क्वेश्चन का है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका राइट आंसर दिया हुआ है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद कुछ दिनों के भीतर ही पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गई। इन सभाओं में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का निर्णय किया गया था और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो विदेशी चीज़ें हैं उनको जलाया गया था और गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि हम लोग सिर्फ सूती के वस्त्र को ही पहनेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो लोग थे वो चढ़ बढ़ के हिस्सा भी लिए थे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो राइट आंसर देख लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप देख सकते हैं कि 4/4/2016 को पूछा हुआ है सेम वही क्वेश्चन, और सेम वही क्वेश्चन पूछा हुआ। आप लोग सिर्फ तरीका बदल के क्या पूछा गया है, ये उसी के पिछले महीने में पूछा गया है 31/3/2016 को। मतलब करीब देख सकते हैं कि मुश्किल से 3-4 दिन के डिफरेंस में, मुश्किल 4 दिन के डिफरेंस में ही आप लोगों को सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का बस थोड़ा सा लहजा बदल दिया जाता है और बाकी क्वेश्चन आप लोगों को उसी तरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं को दुकान खोली। उस दुकान का नाम क्या दिया गया था। भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड, हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो आइए डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। क्या दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन टाटा जी के साथ मिलकर वर्ष 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली, जिसका नाम बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड रखा गया था। पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस समय फिलहाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हमें आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है और सिर्फ वो स्वदेशी चीज़ों के लिए, उपयोग के लिए किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल, ठीक है, के रूप में जाने जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप लोगों को देखने को हमेशा मिलता है। लाल बाल पाल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए लाल बाल पाल के बारे में बात कर ले तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग जाने जाते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, एल से लाला लाजपत राय, लाल बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पी से मतलब बिपिन चंद्र पाल, याद रख लीजिएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, याद रख लीजिएगा, तीन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे जो लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1918 तक वे गर्म राष्ट्रवादी विचारधारा के पक्षधर व प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर थे। देखिए हम एक पॉइंट पीछे पढ़ा है, जो लोग भी ध्यान दिए होंगे उन लोगों को पता होगा। आप लोगों को फिर से बताना है कि कब गर्म दल व नरम दल एक हो गए थे, कब गर्म दल वह नरम दल, ठीक है ना, एक हो गए थे। ये आप लोगों को बताना है, पीछे पढ़ा चुके हैं। जो लोग भी ध्यान दिए होंगे इसी वीडियो में भी मैं बताया हूँ एक बार आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय का निवास स्थान था उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब व पश्चिम बंगाल। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या था, लाला लाजपत राय का जो निवास स्थान था आप लोगों को क्या दिया हुआ, पंजाब दिया हुआ। देखिए यहाँ से ये भी चीज़ पूछा जा सकता है। देखिए जनरली हर चीज़ें भी ये पूछी जाती है। आप हिंदी में भी देखते हैं कि जो प्रसिद्ध कवि वगैरह होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। हालांकि इन लोगों को जो स्वतंत्रता सेनानी है इनमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है कि इनका निवास स्थान कहाँ पे था। लेकिन जो हिंदी से जो प्रसिद्ध कवि वगैरह होते हैं उनके निवास स्थान पूछे जाते हैं, उनके जिले पूछे जाते हैं यहाँ तक के। ठीक है, यहाँ पे तो बात कर रहा है कि सिर्फ राज्य की बात कर रहा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। तो बात कर लेते हैं कि इन्हें
हम पीछे और भी इनके बारे में संबंधित पॉइंट पढ़ा चुके हैं। भारत के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी भी कहा जाता था। एक पॉइंट मैं बताया हूँ इनसे कि इनके द्वारा क्या किया गया था। केसरी का केसरी मतलब होता क्या है? केसरी मतलब होता है सिंह। इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन भी किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और भी दिया हुआ है, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी कंपनी की स्थापना भी की थी। याद रख लीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी कंपनी की भी स्थापना की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में भी से एक थी। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मुस्लिम लीग से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1914 में, 1918 में। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर खा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुआ था? तो देख सकते हैं आप लोग, कब दिया हुआ है? 1906 ईस्वी में दिया हुआ है। 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? अब दिल्ली दरबार से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है नई दिल्ली को देश की राजनीतिक राजधानी कब बनाई गई थी? 1908 में, 1910 में, 1911 में, 1914 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ये आरआरबी में ही नहीं, आपको हर जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में। नई दिल्ली को राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1911 में बनाई गई थी देश की राजधानी। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान दिल्ली को सबसे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। याद रख लीजिएगा, मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, कलकत्ता को ब्रिटिश काल में राजधानी बनाई गई थी। और यहीं पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या किया गया था? यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। तो कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में स्थापना किया गया था। और ये लिहाज यहाँ पे है, जो फिलहाल में यहाँ पर क्या थे, यहाँ पे वहाँ पे न्यायाधीश के, मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने हुए थे। और भी पॉइंट दिया हुआ है। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग वीडियोज पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाई गई? देखिए, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 में हो जाएगा। भारतीय राजधानी कलकत्ता को दिल्ली से कब स्थानांतरित किया गया? सेम क्वेश्चन देखिए, अभी एलपी में पूछा हुआ। देखिए, एलपी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी जेई में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप लोग ग्रुप डी में भी देख सकते हैं इसको। तो बात वही है कि आप लोगों को क्वेश्चन को कई तरीके से कई जगहों भी देखने को मिल सकते हैं। बात दिया अगला नंबर क्वेश्चन कि भारत की राजधानी को किस शहर को दिल्ली ले जाया गया? तो कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया। देखिए, भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस थोड़ा सा लहजा थोड़ा चेंज कर दिया गया क्वेश्चन का। बात कर लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए, ये पॉइंट हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या दिया हुआ? किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत को कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया गेट बनवाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बनवाया गया था, विक्टोरिया टर्मिनल बनवाया गया था। तो जनरली हम लोग ये जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। हम लोग डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भी आप लोगों को ऑप्शन में दे सकता है जब आपको पेपर को टफ करना होता है। तो ठीक है, तो लड़के प्रथम ऑप्शन दे देगा लॉर्ड हार्डिंग। तो लड़के देखते ही अभी थोड़ा सा, जब वहाँ पे पेपर हम लोग देते हैं तो वहाँ पे हम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रेशर बना होता है, जिसकी वजह से हम लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। तो क्या दिया होगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में दिल्ली के दरबार में आयोजन किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी के आमंत्रित में किया गया था। इनके आगमन के उपलक्ष्य में स्वागत हेतु मुंबई में समुद्र तट के एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया था। याद रख लीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। चलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो जनरली हम सभी लोग बच्चे इसको आंसर जानते होंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आरबी ग्रुप डी में होता है तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका 1 से 1.5 नंबर जो भी मिलता होगा आप लोगों के लिए सर्टेन है। तो मुंबई में है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। होम रूल आंदोलन संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? पूछा सकता है कि होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, जोसेफ क्या दिया वेप्टिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो राइट आंसर देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत हुए स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। किसके साथ चलाया गया था? तो एनी बेसेंट वह किसके साथ चलाया गया था?
आप लोग देख सकते हैं संवैधानिक प्रावधानों के लिए चलाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ, कब किया गया था, 28 अप्रैल 1916 को। कब, 28 अप्रैल 1916 को पूना अर्थात बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई जगहों में एसएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बात कर लेते हैं, तो देख ले, इसके अध्यक्ष जोसेफ वेपिस्टर थे एवं सचिव के लिए कौन थे, एनसी कलेंकर थे। इसका प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार तथा मध्य प्रांत में भी था। एनी बेसेंट को ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना 1916 में अयांगर मद्रास में इस लीग की सचिव अंडुरमेड, क्या दिए हुआ है, अंडुरडेल तथा अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इंपॉर्टेंट है, इसे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए कितना समय नहीं रहता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा लॉन्ग बताने में, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, 1915 1916 में स्थापित तो होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायता इकाई के रूप में काम करती है। मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आतंकवादी और ब्रिटिश राज्य। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि आतंकवादियों से संबंधित ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया होगा, ब्रिटिश राज्य से संबंधित भी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई गई हैं। तो क्या दिया हुआ है, 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1915-16 में होम रूल लीग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता की इकाई के रूप में काम करती थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, स्वराज प्राप्ति करना था, परंतु इसका आंदोलन शस्त्रों के प्रयोग में अनुमति नहीं हुई थी, ठीक है। नहीं, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, अब यदि यह क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित हम 2-3 क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो हम बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाना साहब। नाना साहब जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। और भी पॉइंट दिए हुए हैं कि 10 सितंबर 1928 को दिल्ली को फिरोज शाह कोटला के ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जैसी युवाओं ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की, जिन्होंने समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया, जबकि नाना साहब 1857 को क्रांति से संबंधित थे। तो हम लोग ये चीज़ों को आसानी से जानते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट दिया। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि भगत सिंह को बहुत ही कम उम्र में फांसी दे दिया गया, तो ये भी हम लोग जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि 20-25 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात अक्टूबर 1924 ईस्वी में सतीश चंद्र संन्यास, रामा प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद से मिलकर हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। इनसे सदस्यों को मिलकर 9 अगस्त, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट भी पूछा जाता है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहे सरकारी खजाने को काकोरी नामक ट्रेन से लूट लिया गया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ बात बता दूं कि ये इसमें एक हमारे नाम के भी शख्स थे जिनको भी फांसी दे दिया गया था, रोशन सिंह, ठीक है। रोशन सिंह जो कि मेरा नाम भी है, जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे नाम से संबंधित थे, इनको भी ये इसमें अभी इन्वॉल्व थे, इनको भी फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 के द्वारा आयोजित किया गया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो डिटेल क्या दिया हुआ है, बंगाल विभाजन के विरोध में ही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के द्वारा 17 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब किया गया था, 1919 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। लाल बाल पाल के द्वारा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इसी के अंतर्गत जो भी ब्रिटिश से संबंधित चीज़ें थी उनको जलाने की बात कही गई थी, और गांधी जी द्वारा ये भी बताया गया था कि क्या किया जाएगा कि हम लोग अपने सूती वस्त्र को पहनेंगे, चाहे हम लोग सिर्फ अपनी ही चीज़ों पर अपने ही आत्मनिर्भर होने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं, वीडियोस पॉज करके भी इसे देख सकते हैं। देखिए भाइयों, मैं बता दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैं आप लोगों को करीब करीब आज 30 क्वेश्चन के करीब अप्रोक्स करवाया हूं, ठीक है। 30+ क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोचता हूं कम क्वेश्चन रहे, लेकिन आप लोगों से करने का प्रयास करें, आप लोग डिटेल भी बताने की कोशिश करता हूं। हालांकि थोड़ी सी डिटेल में प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग वीडियोज़ पॉज करके भी देख सकते हैं, इसलिए कि हम ज़्यादा अगर बड़ा करेंगे तो मतलब अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम आप लोगों के वीडियोज़ लंबा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटा हो और मैं आंसर हिडन करने का प्रयास करता हूँ, फिर मैं आंसर बताने दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पहले आप लोग अपना मतलब खुद का मतलब देखें कि स्वावलंबन
अवलंबन करें कि हम लोग कितना मतलब कर पा रहे हैं। ये आप लोगों का खुद का टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट के रूप में रहता है, ठीक है। राइट आंसर तो हम लोग सभी लोग जानेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है पहले, उसके बाद से हम लोग इसको अपने आप को स्वावलंबन के हिसाब से इसको राइट आंसर बताते हैं। तो चलिए भाइयों, मैं बता दूं कि आप लोगों की जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार के आप बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी बुक्स को परचेज भी कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह हर जगह पे बुक्स इसकी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर भी दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, व्हाट्सअप नंबर भी दिया, वहाँ से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।